सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब सात शरीर धरती पर प्रकट होके आए हैं। ये पूरा विधि विधान बताकर, पूरी भक्ति साधना बता के अपने काल के जो लोक से पार करके अपने सतलोक ले जाने के लिए शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं। आज हृदय कमल में प्रकट होके बैठ गया सतपुरुष। तो आज का ये शब्द चेतावनी का शब्द है, अनमोल शब्द है। इसको कहते हैं एक बार इसको अच्छी तरह से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतगुरु ने इसमें जो मर्यादा दी है वो अनमोल है। कहते हैं हिरवा भुलाए ससुरे जालू बारी धनिया। आह, हिरवा हिरवा होती है जो हीरा होता है ना, हीरे को हिरवा। तो वो हीरा हम खो चुके हैं कहाँ? यहाँ मृत मंडल में आके इस काल के जाल में फंस करके हम वो हीरा खो चुके हैं। हमारा हीरा हमारा सतपुरुष भगवान था, कबीर भगवान था, और 21 ब्रह्मांड के इस काल के जेल में हम लोग फंस गए हैं। तो अब वहाँ जाना है, वहाँ जाने की सतगुरु विधि विधान बता रहे हैं कि अब हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। कहते कौने तन तोरा कौने मन है और कौने वेद तुम जनिया। कबीर साहब कहते हैं कौन तो तेरा तन है और कौन तेरा मन है। कहते तन अलग होता है, मन अलग होता है। क्या तुम इसका भेद जानते हो? कबीर साहब खुद बता रहे हैं कि कौन तेरा तन है और कौन तेरा मन है, और कौन वेद तुम जनिया, जिस वेद से तुम पार होगे। क्या तुम उस वेद को जानते हो? नहीं जानते हो। कहती कौन पुरुष है ध्यान धरत है कौने नाम निसनिया। कहती कौन तो वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष है जिसका ध्यान धरना है। कौन भगवान है, किसके लोक हमें जाना है। ये शरीर छूटेगा तब हम कहाँ जाएंगे, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं है पता। नहीं है पता तो समझ लो। कौन पुरुष के ध्यान धरत हैं कौन नाम निसनिया। कौन तो नाम का तुम्हें जाप करना है, कौन भगवान का जाप करना है। ये सतनाम क्या है, सार शब्द क्या है, ये सुरत नृत क्या है, क्या इसका कोई पता है तुम्हें? नहीं है। तो ये तत्व ज्ञान सुन लो। कहती है काया तन ओंकार मन है। ये काया तेरा तन है ना, ये तन तो 5 तत्व का बना है, इसी शरीर में मिल जाएगा, जलने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो मन है, मन ओंकार है। ओंकार होता है काल भगवान का नाम। तो मन तेरा ओंकार स्वरूप है और तुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने पर मजबूर कर देता है। ओम काल है और काल के जाल में हम फंसे हैं। तो ये मन भी कहती हैं काल के जाल में बसीभूत होकर हमें चक्कर कटाए रहता है। कहती हैं सूक्ष्म वेद हम जनिया। कबीर साहब कहते हैं बेटा ये 4 वेद तो तुम जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन इसमें मुक्ति नहीं है। वेद ये हमारे भेद हैं। कहते भेद के अलावा जो हम प्रकट होकर जो वेद लिखते हैं, जो सूक्ष्म वेद की वाणी लिखते हैं, वो इन कबीर के शब्दों में हैं। इनसे समझना पड़ेगा कि वास्तव में कबीर साहब क्या बताना चाहते थे। तो कहते थे हम प्रकट होकर ये सूक्ष्म वेद लिखवाते हैं, तभी ये भक्ति साधना आगे बढ़ पाती है, कमलों की यथार्थ साधना आगे बढ़ पाती है। सूक्ष्म मार्ग कहते मूल कमल से लेके सहस्तार कमल तक की यात्रा, कहते त्रिकुटी कमल से लेके पूरे सतलोक तक की, ब्रह्मलोक पर ब्रह्मलोक होते हुए कैसे जाना, ये सारी बातें हम इस सूक्ष्म वेद में लिखते हैं। तो कहती है क्या तुम इस सूक्ष्म वेद को जानते हो? तो कबीर साहब कहते हैं मैं बताऊंगा ऐसे। कहते हैं सत्य पुरुष के ध्यान धरत है। आहा, अब तुम्हें सत्य पुरुष भगवान जो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में 7 शरीर बैठा है, जिसके पास हमें जाना है। तो कहते हैं सत्य पुरुष के ध्यान धरत हैं और सतनाम निसनिया। कहते हो और उसको ध्यान धर के उसको जाएंगे कि विधि बता रहे हैं कि वो सतनाम का जाप करना पड़ेगा आपको, और सतनाम निसनिया। जब तक ये सतनाम नहीं मिलेगा आपको, पूरे सतगुरु से 2 अक्षर का भेद ये नहीं मिलेगा, श्वास श्वास में जब तक अपनी भक्ति साधना नहीं करोगे, तब तक पार होने का कोई मार्ग नहीं है। कोई भी मार्ग नहीं है, ऊपर के लोकों में जाने की कोई भक्ति विधान नहीं है। ये सतगुरु भगवान ही प्रकट होके आते हैं और पूरी भक्ति साधना ये बताते हैं। कहते ई मत जानो हिरवा जिरवा। आहा, ई मत जानो हिरवा जिरवा बनिया हाट पे कनिया, और ई हरवा अनमोल रतन है। आहा, ये हीरे जैसा तेरा
अनमोल रतन है ये जीवन, और इस अनमोल जीवन से तुझे कहते भगवान पाना है, तुझे भगवान सत्यपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब को पाना है। हिरवा अनमोल रतन है। और अनहुन देश ता अनिया, ये किस देश से आया है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। ये सतगुरु आके ही बताते हैं कि मैं सतलोक से आया हूँ, ऊपर वाले लोक से आया हूँ, जहाँ काल के फर्द से बहुत ऊपर है। वो काल का जाल वहाँ काम नहीं करता है, मैं वहाँ से आया हूँ। अनहुन देश तय अनिया, कौन से देश से अनिया मतलब आया है। आयो चोर सबन के मुसलस और राजा रैयत रनिया, ये चोर सबके पास आता है। ये चोर भक्ति ठगने के लिए काल सभी के सामने प्रकट हो जाता है, चाहे राजा हो, चाहे रैयत हो, चाहे रानियाँ हो, कोई भी हो, सभी के सामने ये काल विभिन्न रूपों में आके उसकी भक्ति नष्ट कराता है। और कहते हैं उसके यूं ही श्वासें खराब करके पूरा मनुष्य जीवन कहते हैं व्यर्थ की उलझनों में ही अपना नष्ट करके चला जाता है, वो कुछ हासिल कर नहीं पाता। वो कहते हैं लाखन में कोई बिरला बच गए, आए है। कहते हैं करोड़ों में कोई भक्त हमारा होइए, अरबों में कोई हंस हमारा होइए, खोखापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। बताओ, अरबों में कोई एकाध हंस होता है जो इस काल के जाल से पार हो पाता है। एकाध अरबों में, करोड़ों में कोई एकाध सतगुरु के लोग सतलोक जा पाता है। इतना कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए क्योंकि 21 ब्रह्मांड का मालिक कोई बालक तो है नहीं, काल भगवान। कहती हैं काल के अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश तक को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमें यूं ही आसानी से देगा नहीं वो। तो कहती हैं लाखों में और करोड़ों भक्तों में लाखन में कोई बिरले बच गए, और जिनके अलख लखनियाँ, जिनकी अलख में धुन लग जाएगी, जिनको अपने सतगुरु में धुन लग जाएगी, जिनको अपने सतगुरु से प्रेम हो जाएगा, समर्पण और श्रद्धा भक्ति बढ़ जाएगी, वो कहती अंतिम श्वास तक जिसका मन नहीं डगेगा अपने सतगुरु के प्रति, अंतर मन में सतगुरु के प्रति कोई दोष नहीं आएगा, कोई कमी नहीं आएगी, कोई आपकी नज़र दृष्टि में और आत्मा में कहीं कोई सतगुरु के प्रति मैल नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये सतलोक जाएगा। ये कुछ फॉर्मूला बताए हैं सतगुरु ने। कहते काया नगर एक अजब वृक्ष है, इस काया के अंदर एक अजब वृक्ष है, उसमें सारे कुछ हैं। कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। बताओ, तो इसमें सब कुछ है। पूरी विधि विधान बता दी है कबीर साहब ने कि बेटा शाखा तो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शाखाओं में पानी डालने से ये वृक्ष बढ़ेगा नहीं, जड़ में डालना पड़ेगा। जल है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, ये सत्य पुरुष, ये सत कबीर भगवान सतगुरु, ये है जड़। इनको सच्चाई करना पड़ेगा, मतलब इनकी पूजा करनी पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें मनचाहा फल देंगे। जैसी शाखाओं में पेड़ फरते हैं ना, इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी सहायता किया करेंगे जब हम सतगुरु को इष्ट मान के सतगुरु की पूजा करेंगे। कहते काया नगर एक अजब वृक्ष है, शाखा पत्र ते ही झरियाँ, आह। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से, पावे बिरला टिकनिया, कोई बिरला ही भगत होगा, बिरला ही साधु होगा जो इस काल के जाल से मुक्त होकर सतलोक जाएगा। ये बहुत टिकनिया वाला, वहाँ टिकना, टिकनिया मतलब बिरला ही कोई एकाध टिक पाता है इस भक्ति मार्ग में। एक और देखते हैं। कहती है दुनिया झामर झूमर अरभी, आहा, दुनिया झामर झूमर अरभी, अपने सुत के मुड़न करावें छुरा लगन ना पाए, और अजिया के चिगना धर मारे और तन को दया न आवे। कबीर साहब कहते हैं कि देखो दुनिया अजब दीवानी है, ये दुनिया अजब दीवानी। कहते अपने सुत के मुंडन करावे, जब ये अपने बेटा का मुंडन कराने जाती है ना, तो एक बकरा, अजिया मतलब होता है बकरी के बच्चा ले जाते हैं, तो कहते हैं अपने बच्चा के लिए, तो कहती हैं कि इसको अच्छी तरह से काटना, कहीं छुरा ना लग जाए, धीरे से काटना। और उसी दिन क्या करता है ये अजिया के चिगना धर मारे, जो कि बकरी के बच्चे को तूने मार के खा गया, तुझे तनक दया ना आवे। कबीर साहब कहते हैं तुझे थोड़ी सी दया नहीं आ रही एक जीव हिंसा करने में तुझे। कहते लेके ते का चला बाकुरा, और अजिया के सिर काटा, बाकुरा होता है तलवार चाकू, के लेके
तेगा चला बाकुरा अजिया के सिर काटा, और पूजा रही सो मालिन ले गई, और कुकुर मूरत चाटा। बताओ, कुकर कुत्ता है ना, उस मूर्ति को चाटता है। अगर उसमें भगवान होते तो वो बताते नहीं कि बेटा मुझे क्यों चाट रहा है तू, और तू नादान हो के एक जीव की हत्या कर दी अपने बच्चों की खुशी के लिए। अब ऐसे ही भगवान प्रसन्न होगा? कहती है एक छोटे से तूने जीव की हत्या कर ली और उसको मार के खा गया, तुझे बिल्कुल भी हृदय में दया नहीं आई, तो तू कहती है भगत नहीं हो सकता है, तू भगवान के लिए प्रिय नहीं हो सकता है। लेके तेगा चला बांकुरा अजिया के सिर काटा, पूजा रही सो मालन ले गई, कुकर मूरत चाटा। और माटी के चौतरा बनाईन, कुत्ता मूत मूत जाई। कहते माटी के तूने चौतरा बना दिया, चबूतरा बना दिया कि हमारे यहाँ देवता बैठा है। माटी के चौतरा बनाईन, कुत्ता मूत मूत जाई। उसमें कुत्ता क्या करता है, एक पैर खड़ा करके उसी चबूतरे पे मूतता है जहाँ पर तुम समझती हो कि हमारा भगवान बैठा है। और जो देवता में शक्ति होती, कुत्ता धर धर खाई। अगर वहाँ भगवान कोई बैठा होता, अगर भगवान में वहाँ बैठ की शक्ति होती, तो कहते उस कुत्ते को तो वो धर धर के कभी का खा जाता। जो देवता में शक्ति होती, और कुत्ता धर धर खाई, और गोबर लेके गोर बनावन, और पूजे लोग लगाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि गोबर के लेके तूने गौर बना दिए, गौर बना दिए। अब तुम उसको लोग भी पूज रहे हो, लोगाई भी पूज रही, सारे लोग पूज रहे हो उसको। खुद तूने गोबर लेके बना दिए गौर बब्बा। अब तुझे कहाँ से वो भगवान सहायता करेंगे तेरी। कहते यह बोले वह बोल न जाने, पानी में डुबकाई। और फिर क्या करता है, तो उठा के उसको पानी में पटक देता। हो गई तेरी भक्ति। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये तेरी नादानी है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। यह बोले वह बोल न जाने, पानी में डुबकाई, और सोने की एक मूर्ति बनाई न। कुछ ऐसे नादान होते हैं जो सोने की मूर्ति बना लेते हैं, और पूजन को सब दहाई, और सभी लोग उसको पूजते हैं। कभी कहीं कहीं तो सोने का पूरा मूर्ति, सोने के मंदिर तक बना लिए इंसानों ने, लेकिन क्या वहाँ भगवान है? नहीं है। सोने की एक मूर्ति बनाई, पूजन को सब धाई, और विपत्ति पड़े गहने धर खाई। आह, और मल कीनो सिबकाई, भल कीनो सिबकाई। कहते विपत्ति पड़े तो तेरे गहने धर खाई। कहते गहने तक तेरे चोरी हो जाते भगवान के। और भल की न सिपकाई। कहते देवी जी को खस्सी भेड़ा, और पीरन को ने नेजा, और उन साहब को कुछ भी नाही, बाँह पकड़ जिन भेजा। कहते जिन सतगुरु ने तुझे बाँह पकड़ के भेजा, 9 माह गर्भ में तेरा पालन पोषण किया, सब कुछ तेरा पहले से व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। देवी जी को तूने खस्सी भेड़ा, और पीरन को नौ नेजा। इनकी सबको तुझे देवी का ख्याल है, तुझे पीर की ख्याल है, तुझे पितरों की ख्याल है। और उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं सत्य पुरुष का किसी को ध्यान नहीं, जो सबका पालन पोषण कर रहा है। कहते निर्गुण आगुण सरगुण नाचे, और बाजे सोहंग तूरा, और चेला के पाँव गुरु जी लागे, यही अचंभा पूरा। कहते हैं निर्गुण, निर्गुण के आगे सगुण नाचे। निर्गुण क्या है? मूर्ति, उसमें कोई जीव नहीं है। और सगुण क्या है? इंसान सबसे ज़्यादा सगुण है, उसमें आत्मा है। और बाजे सोहम तूरा, ते सुगम। कहते वहाँ बाज बाज के नाच रहा है, जिसके सामने नाच रहा है वो सुनता भी नहीं है। निर्गुण के आगे सरगुण नाचे, बताओ। और चेला के पाँव गुरु जी लावे, चेला के पाँव गुरु जी लागे, यही अचंबा पूरा। आजकल चेला चेला हो जाती, गुरु गुरु रह जाता, ना उन्हें गुरु की मर्यादा ना चेला की। तो चेला क्या करता है, गुरु को ही अपना हथियार बना के उसको मार्ग पे से हटा देता है, और खुद गद्दी हत्या लेता है। कहती जात बरन दूनों हम देखा, और झूठी तन की आशा, और तीनों लोक नरक में बूढ़े, ब्राह्मण के विश्वासा। बताओ, ये तन की आशा है झूठी, तीनों लोक नरक में डूबे। अगर कोई तीनों लोकों की यात्रा करेगा तो वो नरक में बूढ़े। और ब्राह्मण के विश्वासा, रही एक की भई अनेक की। आहा, रही एक की और भई अनेक की, वैश्या सहज भतारी,
और कहे कबीर के ही के संग जरी हो, बहुत पुरुष की नारी। आह, कहती हैं सती नहीं हो सकती। कहे कबीर के ही के संग जरी हो, बहुत पुरुष की नारी। जो कई पतिव्रता पद पे जो नहीं होती, जिनकी भक्ति पतिव्रता पद पे नहीं होती, जो किसी एक को अपना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नहीं मानती, पति नहीं मानती, तो उसकी भक्ति तो कहती है कहे कबीर के ही के संग जर हो, बहुत पुरुष की नारी। तो बहुत सारे पति हैं तेरे, तो कई पतियों की पूजा करने वाली पत्नी उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर पति को पसंद नहीं होगी। तो ये भगवान धरती पर प्रकट होकर आया है। शब्द रूप में कबीर साहब प्रकट हैं, शरीर रूप में आज प्रकट हैं, असंख्य रूपों में ये अपना प्रकट होकर कार्य कर रहे हैं। पूरे हर जीव तक ज्ञान पहुंचाने के लिए भगवान संघर्षरत है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।